वक्ता वक्ता की शैली भी अलग है। जब जन को आकर्षित करना, अपने विचारों की श्रृंखला में उसको लाना हो तो प्रश्नात्मक विधि होती है, चमत्कारिक बुद्धि होती है, जिससे जो बुझा हुआ मन है आम जन का वह प्रभावित हो जाता है। महिला महाविद्यालय के प्रांगण में महादेवी वर्मा को भाषण देना था, अपना विचार प्रस्तुत करना था। वो आई, पूरा मैदान श्रोताओं से महिला विद्यालय का खचाखच भरा हुआ। जब मंच पर आई तो उन्होंने प्रारंभ किया कि देश में पागलों की एक जमात खड़ी हो गई और घर घर से लोग पुराने फटे कपड़े नए इकट्ठा करने लगे, इकट्ठा करते गए और जहाँ चौराहा था वहाँ वो इकट्ठा करने लगे। इस प्रकार सर्वत्र चिथड़े एकत्र हो पागलों की जमात को थी। किसी ने उसमें आग लगा दी। आग प्रज्वलित हो उठी और क्रांति की ज्वाला फैल गई। अब आप बताइए, प्रारंभ वक्तव्य का तो पागलों से होता है। जो सोया हुआ हो, जो तन्मय न हो, वो अभी सुनने के लिए उसके कान खड़े हो। तो प्रारंभ जो किया जाता है तो प्रारंभ करने के पूर्व जो श्रोता हैं उनके मन को टटोला जाता है, उनको जगाया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार का वक्तव्य प्रारंभ में दिया जाता है तो पूरा जन का ध्यान वक्ता की ओर केंद्रित हो जाता है। उसी प्रकार से जिस शिक्षक में यह गुण होता है, कक्षा के सभी छात्रों का ध्यान उस शिक्षक में केंद्रित हो जाता है। जो कहानी लेखक होता है वह पाठक का ध्यान कैसे आकर्षित करता है उसकी कहानी बताती है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जब कहानी शुरू करते हैं, कौन मैं, क्या है, कुछ काम है, अभी खाली नहीं हूँ, 10 मिनट बाद मिलना। हाँ, मैं बैठा हूँ। दरवाज़ा खुलता है और प्रवेश कर। अब ये प्रश्नात्मक विधि से कहानी जब प्रारंभ होती है तो पाठक आकर्षित हो जाता है। कहानी लिखनी है राष्ट्रीय साधना की। 5-5 टोकरियाँ किले के भीतर आ रही है, रखी जा रही है। बेटी पूछती है इसमें क्या है?
आभूषण। पिताजी किसके लिए? तेरे लिए बेटी, मेरे लिए मुझे तो आवश्यकता नहीं। अब इस प्रकार की कहानी का प्रारंभ होगा तो निसंदेह अंत तक सुनने की भावना पैदा होगी। लेकिन जो कहानीकार रची रटाई धारा में बहता, एक राजा था, एक रानी थी, उसके बाद एक राजा था, एक रानी थी, एक राजा था, एक रानी थी, यही कहता रहता है तो सुनने वाला, पढ़ने वाला कोई ध्यान नहीं देता। तो कहानी लेखन की अलग शैली होती है, उपन्यास लेखन की अलग शैली होती है, इसी प्रकार से राजनीतिक वक्ता की अलग शैली होती है, और जो दार्शनिक वेत्ता है और वक्तव्य है उसकी शैली भिन्न होती है। एक शिक्षक वक्ता की जो शैली होती है, उसके पाठों की गहराई होती है, उसकी चिंतन की अधिकता होती है, आधिक्य होता है, और फिर जिस कोट के छात्र हैं उस कोट के अनुसार उसका अध्यापन होता है, उसकी वाणी का प्रवाह होता है। इस प्रकार जो चिंतक होते हैं वो बोलते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय में एक अलग खूबी थी, वे आकर्षित करते थे जन को। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिस समय आधारशिला रखी जा रही थी और वाइसराय भी आया हुआ था जन्माष्टमी के अवसर, संभवतः उसी अवसर पर उस समय गांधी जी ने कुछ उत्तेजित वक्तव्य दिए। राजा भी उपस्थित थे, उनके सिर पर मुकुट थे, राजाओं के मुकुट के संबंध में कुछ बोल दिया, उत्तेजना हुई। एनी बेसेंट ने कहा हटाओ इसको, जल्दी हटाओ। वहाँ पर हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी WTP हिल भी उपस्थित थे। उन्होंने भी गांधी को बैठने का इशारा किया। मालवीय जी उठे और बोले कि यह जो राजाओं के सिर पर मुकुट है और उसमें मणियाँ हैं, वो मणियाँ जो जन है, जो उनकी प्रजा है, उसके सम्मान के लिए अपने श्रम से सम्मानित किया, जिसके कारण उसकी रक्षा होती है, उसका पोषण होता है। और राजा यदि विचारशील है तो निसंदेह अपनी प्रजा का पेट भरता है। ठीक उसी प्रकार से जैसा सूर्य कर लेता है तो मालूम नहीं होता, लेकिन वर्षा करता है तो सामने दिखाई पड़ता है। तालियों की गड़गड़ाहट थी राजाओं की ओर से भी और श्रोताओं की ओर से भी। साक्षात सरस्वती पंडित मदन मोहन मालवीय जी की वाणी में थी।
तो वक्ता के भीतर अगर चेतना होती है, उसका प्रवाह होता है, चिंतन की गहराई होती है, तो निश्चय ही उसका उद्बोधन लंबा समय लेता है और लंबे समय तक वो अपने विचारों को व्यक्त करता है। जिसके भीतर चिंतन की गहराई नहीं होती, वह आधे घंटे में विरह गाने लगता है, कजरी गाने लगता है। इसलिए अभिव्यक्ति देते समय विषय का बोध, विषय का ज्ञान, चिंतन की गहराई, भाषा की प्रवीणता का होना आवश्यक है।